आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। और साथ में माफ़ी की एक टाइम पे मैं ढेर सारे एक्सपीरियंस डालती हूँ और फिर एकदम से गायब। अब ये क्या होता है कि बाबा की मर्ज़ी होती है ना। और हाँ, थोड़ा शेड्यूल चल रहा है बहुत। अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा मुझे बाहर भी जाना है, हो सकता है बीच में कुछ वीडियोज़ ना भी आएँ 2-4 दिन। एनीवेज़ एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी है ना, इनकी शादी की बात जब से चल रही थी तो इन्होंने ना एक इनकी कई 2-3 लोगों से शादी की बात चली थी। ये तीसरे या चौथे थे जिनसे बातें चल रही थी। तो एक्चुअली एक टाइम पे 3-4 लोगों से बातें चल रही थी। तो इन्होंने सपने में बस ये देखा ना कि एक हाथ है जिसने ना इन दोनों के हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखा। वो हाथ किसी ओल्ड लेडी की हाथ लग रही थी। हाँ, मतलब ओल्ड इंसान का हाथ था वो। और बस इन्होंने वही देखा और फिर वहीं पर इनकी शादी भी हुई। तो इनको थोड़ा-सा लगा भी कि, लेकिन फिर देखिए उनको लगा कि ये चीज़ मैंने देखा था और ये चीज़ हुई भी। लेकिन यहाँ पर ये बात है ना कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि कोई भगवान वगैरह थोड़ी उतर कर आए थे। तो उन्होंने देखा और वो चीज़ हुई, मन में वो बात हो सकती है और कुछ मतलब हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से इनकी शादी होकर ये अपने ससुराल में आई थी ना, ये बहुत अच्छे से सो नहीं पा रही थी। कुछ था जो इन्हें दिख रहा था और इन्हें लग रहा था कि कुछ तो है जो यहाँ पर मिसिंग है। एक अधूरेपन की फीलिंग इनको आ गई थी ससुराल में आकर। ये रात को कभी आराम से सो नहीं पाती थी, इन्हें प्रॉब्लम होती थी। और ऐसा नहीं था कि कोई नेगेटिविटी भी थी, लेकिन एक होता है ना कि एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग इन्हें आ गई थी। और शुरू में तो ये बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाई कि इन्हें क्या हो रहा है। तो इन्हें लगा हो सकता है जगह बदला है तो इसके लिए ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है ये चीज़ नॉर्मल है। फिर इन्होंने क्या देखा ना कि 1 महीना तो पहले शादी होता है तो लोगों से मिलो, ये करो वो करो। फिर ये लोग घूमने चले गए तो फिर वो सारी चीज़ों में 1 डेढ़ 2 महीना तो वही सब में निकल गया। एक दूसरे को जानने पहचानने में, घर कैसे रहते हैं, क्या है तरीका, तौर तरीका, ये सब में चला गया। इनके फादर इन लॉ नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी कुछ वक्त पहले, शादी के 1 साल 1.5 साल पहले ही, ज़्यादा पहले नहीं। और इनकी मदर इन लॉ जो थी वो थी। तो 1-2 महीना तक तो इनको पता नहीं चला, बट उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए तो ये नोटिस करती थी ना, अच्छा घर पर कौन रहता था, ये इनके हस्बैंड और मदर इन लॉ। तो ये क्या नोटिस करती है ना, जब कि ना कई दिन ये नोटिस करती थी कि इन लोग का घड़ी जो है ना वो उल्टा रखा हुआ है। हाँ, मतलब घड़ी उल्टा है, कुछ सामान ना एकदम डिस्पर्स्ड है, एकदम अलग हटा हुआ है। मतलब वो फूल के जो फूल का गुलदस्ता है उसके फ्लावर्स एक्सचेंज्ड जैसे इन्हें लगते थे। पर ये श्योर नहीं थी कि वो चीज़ होता है, क्योंकि हो सकता है इनको याद नहीं हो ठीक से, नहीं ये लगता था। पर इनको ना वो जो इनका एंट्रेंस था वहाँ पर इनको लगता था कि कुछ चीज़ें ना हौच पौच सी हैं, मतलब कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन ये एग्जैक्टली ना श्योर भी नहीं थी कि क्या बदलाव हुआ है। और फिर एक नहीं होता है कि ऐसा करते करते ना कई महीने बीत गए कि अच्छा ठीक है, आज मैं पक्का ध्यान दूंगी। लेकिन ये ध्यान देती तो अगले दिन इनको भी याद नहीं रहता था कि इन्होंने क्या ध्यान दिया था। तो ये ना फिर क्या होता था कि ये ना इस चीज़ का 1-2 दिन ध्यान देती थी, बाकी दिन ध्यान नहीं देती थी। और वो 1-2 दिन ध्यान ये इसलिए इनका चला जाता था क्योंकि इनके हस्बैंड जो सुबह जिस दिन जाते थे बहुत अर्ली, तो यही गेट पर जाती थी। तो हफ्ते में 2-3 दिन इनका ध्यान जाता था और बाकी 4-5 दिन नहीं गया ध्यान। तो इसलिए ये इस चीज़ को अननोटिस 5-6 महीने तक चले गए। पर ना अक्सर ये देखती थी कि जिस दिन ये दरवाज़ा ओपन करके बंद करने जा रही हैं, घड़ी उल्टी ज़रूर रहती थी, उल्टी घड़ी इन्हें मिलती थी। अब भैया उल्टा करे कौन, चूहा तो घर पर है नहीं और वो पटक देगा, इतना अच्छे से उल्टा करके रखेगा नहीं। और ऑब्वियसली इनकी मदर इन लॉ ये सब काम तो करने वाली है नहीं कि वो घड़ी को उल्टा करके रख देंगी। तो इनको ना समझ में नहीं आ रहा था। और ना ये देखती थी कि कुछ चेंज है, पर क्या चेंज है ये पकड़ नहीं पा रही थी। फिर एक आध चेंज इन्होंने देखा कि जैसे इन्होंने जो शोपीस के कुछ सेगमेंट्स थे वो ना एक्सचेंज थे, ये सब इन्हें थोड़ा बहुत फिर दिखना शुरू हो गया। 5-6 महीने 7 महीने के बाद इन्होंने ये चीज़ फील करी और इन्होंने सोचा कि अपने हस्बैंड से उस बारे में बात करेंगी।
तो इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर इन्हें लग रहा था कि कोई चीज़ तो गलत हो रही है, कोई चीज़ ऐसा है जो सही नहीं हो रहा है इस घर पर। कुछ था, पर कोई एंटिटी हो इन्हें वो भी फील नहीं हो रहा था, कोई आत्मा परमात्मा कुछ भी है वैसे कोई चीज़ इन्हें, आई मीन परमात्मा नहीं, सॉरी, कोई कोई एंटिटी के होने का कोई फीलिंग भी नहीं आ रहा था। पर ये था कि कुछ तो है, कोई तो कर रहा है ये। अब क्या है क्या नहीं इन्हें समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत इन्हें डर भी लगता था। तो फिर एक दिन क्या होता है, 6 साढ़े 6 महीने बीत गए थे अभी वहाँ पर। तो इनके फादर इन लॉ के बारे में इनके हस्बैंड बताया करते थे, वो काफ़ी वो ना बहुत मतलब जो है वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, और वो साई डिवोटी भी थे। वो बाबा की भी बहुत पूजा करते थे, पर इस बात को इनको इतना इम्पोर्टेंस देकर नहीं बताया गया था। इनको बस ये बताया गया था कि वो पूजा पाठ करते थे, और एक लाइन बस बोला गया था कि वो साई डिवोटी थे। उनकी बहुत सारी बातों में एक वर्ड बस ये भी आया था, और ये बात इनको याद भी नहीं थी, ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं था और याद रहती भी नहीं। पर जब ये अपने रूम में गई थी ना, स्टोर रूम में, और वहाँ पर जब इन्होंने बाबा को देखा बहुत बुरे हालत में, इतने सुंदर बाबा, पर वो ना इस तरह से पलट के, मतलब बाबा को ना उनके जैसे लेफ़्ट और राइट साइड होता है ना, तो लेफ़्ट साइड जो वैसे पलटा कर रख दिया गया था बाबा को, ठीक है। और मतलब उसके बाबा जी के ऊपर जो है ना वो गंदा कपड़ा गिरा हुआ था, पेपर्स गिरे हुए थे, उनके चेहरे पर धूल लगा हुआ था, और पूरा वो जो झोल और गंदगी होती है ना वो चारों तरफ से बाबा की उस मूर्ति को वो सराउंड करी हुई थी। तो इन्होंने ये देखा तो ये शॉक्ड थी, क्योंकि ये लोग जो भगवान की इतनी इज्जत करने वाले इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने किसी स्टैचू को ऐसे क्यों रखा है। तब इन्हें ध्यान आया कि पापा जी जो थे इनके फादर इन लॉ, वो साई डिवोटी थे। अगर वो साई डिवोटी थे तो ये बाबा की स्टैचू यहाँ क्या कर रही है। अब जब इन्हें ये चीज़ दिखा ना, तो इन्हें लगा कि ये क्या है, कैसे है। तो ये ना बाबा को साफ़ करके पूरा स्नान वगैरह करा के, और ये ना पूजा रूम में ले जाके रख दी। और ये सोची नहीं कि इनको अपने इन लॉज से पूछना चाहिए या हस्बैंड से बात करना चाहिए। इन्होंने रख दिया, वो लोग घर पे नहीं थे, इन्होंने रख दिया। इन्हें लगा कि हो सकता है कि वो होंगे और इन लोग को नहीं पता होगा, या क्या इनके मन में आया। इन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, बट मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ और मैंने रख दिया। क्योंकि अगर ससुर साई डिवोटी हैं तो फिर जो है मतलब बाबा का ऐसा स्थिति क्यों है, और कोई भी भगवान की ऐसी स्थिति क्यों हो कि वो स्टोर रूम में, और बाबा जहाँ पड़े हुए थे उधर पीछे शूज़ भी रखे हुए थे। ऐसी दुर्गति तो हम किसी चीज़ के साथ नहीं करते, तो भगवान की फ़ोटो के साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी ख्याल जब उनके मन में आ ही रहे थे, तभी जब इनके हस्बैंड आए ना तो इन्होंने बताया ये चीज़ है। तो इनके हस्बैंड ने कहा ना कि उनको निकालो और हटाओ यहाँ से, छुपा दो, वरना अगर मम्मी आई तो वो इतना डांटने वाली है जो तुम सोच नहीं सकती हो। तो इनके हस्बैंड ने फिर इनको पूरी बात बताई कि दरअसल इनके जो फादर इन लॉ थे ना वो साई डिवोटी थे, बाबा पे बहुत, मतलब बाबा पे ही उन्होंने अपना लाइफ डिवोट किया था। पर उनकी जो डेथ हो गई ना, बेटी की शादी भी नहीं करवा पाए, उसके पहले जो डेथ हो गई, तो ना वो उनकी मदर इन लॉ को बहुत मतलब अंदर से तोड़ गया था। और उन्होंने ना तब से ये किया था कि अब बाबा की पूजा नहीं करेंगे। और उनकी जो डेथ भी हुई थी वो तभी हुई थी जब वो बाबा ही का कुछ कुछ काम कर रहे थे, और वही सब चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड लिए हुए थे, और उसी में उनका जो है वो उनका शरीर झेल नहीं पाया, और वो गिरे और हैमरेज वगैरह हुआ और उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से उनके मदर इन लॉ ने ना बाबा को हटा दिया था और स्टोर रूम में ले जाके रख दिया था। वहाँ सब सारे भगवान एज इट इज़ थे, पर बाबा नहीं थे। और देखिए उनके जो फादर इन लॉ थे ना, उन सारे काम अच्छे से करे थे, सब कुछ इन लोग का बहुत अच्छा था। पर देखिए हर इंसान की एक आयु भी डिफाइंड होती है। अब यहाँ पर डिसहार्टेंड होने की बात नहीं है, वो बाबा से क्या मांगते थे ये हमें नहीं पता ना। उन्होंने बाबा से हो सकता है कहा होगा कि बाबा मुझे अपने चरणों में बुला लो, तो बाबा ने बुला लिया। अब क्या बातें हुई थी वो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, तो इसके कारण बाबा को ख़राब कहना तो सही बात नहीं है। पर हाँ, उस लेडी जो उनकी मदर इन लॉ है उनके साथ तो गलत हुआ उनकी दृष्टि से, और बाबा ने उन्हें कुछ समझाया नहीं, तो इसके कारण ना वो बाबा को हटा दी थी। इनके हस्बैंड ने पूरी कहानी इन्हें बताई और कहा कि यहाँ पर साईं बाबा का नाम भी लेना गुनाह हो जाएगा, मदर इन लॉ जो है वो बेयर नहीं कर पाएंगी। इन्होंने ये पूरी बात अभी बताई ही थी कि गेट पर मदर इन लॉ इनकी आ गई। तो मदर इन लॉ आ गई तो
पूजा रूम का बत्ती ऑफ था। हस्बैंड ने कहा कि अब रुक जाओ, अभी मत हटाओ, मम्मी रूम में चली जाएगी, आराम वगैरह करने लगेगी, तब तुम हटा देना। ऐसा बोलकर फिर उन लोगों ने गेट खोला और मदर इन लॉ आई। इन लोगों को नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ होगा, कि वो आई पूजा रूम का बत्ती ऑन करा और फूल लेकर सीधा पूजा रूम में रखने हैं। और सामने देखा बाबा को देखकर, जिससे वो अत्यंत चिढ़ती थी, जिस पर ना मतलब कि ये मान लीजिए कि आज तो उनकी और बहू रानी की इतनी गंदी लड़ाई होने वाली थी और बेटे को पता था कि आज तो जो होगा सो होगा, इसमें गलती उनकी वाइफ की भी नहीं है और मदर की भी नहीं है, लेकिन वो भी बीच में पिसाने वाले थे। बहुत गंदा स्थिति घर पे होने वाला था। लेकिन उनकी मदर इन लॉ ने ना एक स्माइल दिया, एक जेंटल स्माइल दिया और उसके साथ वो अपनी बहू की पीठ थपथपाई और चली गई। तो इनकी बहू को अब लगने लगा ना कि पता नहीं झूठा कौन है, पति झूठे हैं कि क्या है। इनकी बहू इस स्थिति में आ गई थी। बेचारी को कहानी इतना सारा बता दिया गया था और उनकी सासू माँ तो स्माइल की पीठ थपथपा कर चली गई, कुछ तो बोला ही नहीं उन्होंने। और दूसरा उन्हें लग रहा था कि कहीं सासू माँ ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है कि अभी थपथपा के गई हैं, थोड़ी देर बाद मार पिटाई भी हो जाए या क्या होगा पता नहीं। दो तरह की बातें मन में आ रही थी। वो बेचारी समझ नहीं ये पा रही थी ये कि कौन सही है कौन झूठा है, माँ सही है कि बेटा सही है कि कौन झूठा है, कि किसका दिमाग ख़राब है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी भी बना के बताई गई है या क्या हुआ है। तो ये सारी कहानी पहले हुई। फिर इनके बेटे से तो रहा नहीं गया, तो उन्होंने ना जाकर बोला कि ऐसा क्यों किया, जब बाबा थे तो आपने हटाया था और बोला था कि इसको जो इंसान वापस लाकर पूजा रूम में रखेगा उसका उस घर पे वो क्षण आखिरी होगा। तो ये क्या मतलब आपने ये फिर ये चीज़ क्या करी, आपने ये एक्सेप्ट क्यों किया, कुछ हुआ है क्या हुआ है। वो शॉक्ड थे क्योंकि उनकी मदर जितना बाबा से नफ़रत करती थी ना, तो मतलब करने लगी थी। वो जितना मोहब्बत करती थी उतना ही 1.5 सालों में नफ़रत किया है। यहाँ तक कि इवन उन लोगों ने ना शादी में बाबा को कार्ड नहीं दिया। ये बहुत 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 बड़ी बात थी क्योंकि उनके फादर इन जो थे ना, मतलब ये जो डिवोटी इनके फादर इन लॉ और वो उनके हस्बैंड, जब तक वो थे बाबा के बिना तो बाबा ही उनके गणपति थे, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं था। ये मान लीजिए कि एक तिनका भी आ रहा है तो वो बाबा को दिए बिना होता ही नहीं था। तो ये चीज़ क्या हो गई। तो इनकी मदर इन लॉ ने स्माइल किया और उन्होंने कहा कि बाबा ने उन्हें ये इंडिकेशन दिया था कि मैं आऊँगा एक दिन, और मैं जिस दिन आऊँगा ना तो मैं उस दिन मुझे आने देना होगा और तुम मुझे हटाओगी नहीं। मतलब बाबा ने इनकी मदर इन लॉ को ये इंडिकेशन दिया था कि वो जब आएंगे ना तो किसी इनके करीबी के माध्यम से ही आके बैठेंगे। तो इनकी मदर इन लॉ ने क्या किया था ना कि बाबा के खिलाफ़ अपने सारे रिलेटिव्स को बोल दिया था, जिससे कि कहीं से कोई स्कोप ही नहीं रहे कि कोई बाबा को लाकर बैठाए। और बाबा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी ही करीबी के माध्यम से आऊँगा और आके बैठूँगा। तो बेसिकली वो उनकी मदर इन लॉ और बाबा के बीच में चैलेंज चल रहा था। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी बहू रानी जो है उनके माध्यम से बाबा आ जाएंगे। और बहू रानी ऐसी जिन्हें पूजा में उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर बाबा को लाके बिठा दिया। बाबा ने कहा था तुम्हारे करीबी के माध्यम से आऊँगा, आके रहूँगा और उस दिन तुम मुझे नहीं हटा पाओगी। और इन्होंने भी कहा था, तब इन्होंने सोच लिया था कि किस करीबी के माध्यम से आएंगे ये। एक एक को बता दिया था कि बाबा का पूजा उन लोगों ने छोड़ दिया है। पर उन्हें क्या पता था कि बहू रानी को कुछ पता नहीं चलेगा या बहू रानी के माध्यम से आएंगे। उन लोगों को इन्होंने बताया नहीं और ये बात पुरानी हो गई थी और इन्हें कभी लगा नहीं था, क्योंकि साईं और शिरडी के नाम से ही लोग दूर रहते थे, उनसे जुड़ी कोई चर्चा तक घर पे नहीं होती थी और बहू रानी पूजा कम ही करती थी। तो बाबा आ गए तो फिर उनकी मदर इन लॉ ने स्माइल किया और एक्सेप्ट कर लिया। और जिस दिन से बाबा आए ना उस दिन के बाद से इनकी घड़ी का उल्टा रहना या वहाँ पर कुछ चीज़ें जो डिसअसेंबल हो जाती थी वो होना बंद हो गया। वो इनकी बहू ने भी नोटिस किया। तो फिर इन लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें भी नोटिस करी। तो उनके घर पे बाबा की इतनी प्रेजेंस थी कि बाबा ये बता रहे थे कि तुम्हारा काल उल्टा चल रहा है, इसको सीधा करो, मुझे हटाओ मत। तो बाबा ने जैसा कहा था इनकी मदर इन लॉ को, तब इनकी मदर इन लॉ को एक इंडिकेशन आया था, धुंधला सा सपना के तौर पे आया था। बाबा ने कहा था, मतलब एकदम बैठ के आवाज़ दे के नहीं कहा था, पर इन्होंने धुंधला सा सपना में देखा था कि कोई करीबी आके ही बैठाएगा और तब तुम्हें मुझे बैठने देना होगा। आज तुम हटा रही हो तो कोई तुम्हारा करीबी आके बैठाएगा।
तो इनकी मदर इन लॉ ने सारे करीबियों को बोल दिया था और किसी की हिम्मत नहीं थी और कोई क्यों ही करता ये काम। और देखिए इतना करीबी इंसान ने लाकर बिठा दिया बाबा को। तो वो जो धुंधला सा सपना था ना वो भी सच हुआ और बाबा आए, आके बैठ गए। और उसके बाद इन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत ट्रांजिशन देखी। इनकी बहू को नींद अच्छे से आना शुरू हुआ, मतलब एक होता है ना कि जो भी कुछ लग रहा था डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो गया, अच्छे से नींद आने लगी, सब पहले से चीज़ें अच्छी होने लगी और बाकी उनकी लाइफ पहले से और अच्छी हो गई। और उनकी मदर इन लॉ फिर बाबा को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करती चली आई। एक्सपीरियंसेस इनके पास और भी बहुत सारे हुए सुंदर सुंदर, पर ये था कि हाँ बाबा कैसे इनके पास वापस आए। इसी के साथ जय साई राम।